अरे दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं एनसीईआरटी की मैथ्स क्लास 4 की बुक मैथ्स मेला का चैप्टर 13। सो प्यारे दोस्तों, टुडे वी विल सी द 6th पार्ट ऑफ चैप्टर 13 द ट्रांसपोर्ट म्यूजियम। सो प्यारे दोस्तों, यहाँ पर हमारा चैप्टर 13 का पार्ट 6 देखिए शुरू होता है। ये एक बोरा रखा हुआ है, एसएससी के सैक बोलते हैं इसको। सो डिवाइडिंग बाय 10 एंड 100, 10 और 100 से डिवीज़न के बारे में हमको बताएंगे इस पोर्शन में। अ फार्मर पैक्स हिज राइस इन सैक्स ऑफ 10 kg ईच, 10 kg ईच, ठीक है। 10 kg के एक बोरे में जो है वो राइस को पैक करता है। इफ़ ही हैज़ 60 kg ऑफ राइस, हाउ मैनी सैक्स डज ही नीड, कितने सैक वो कितने सैक्स उसको चाहिए, ठीक है। तो हम 60 को 10 से डिवाइड करेंगे तो 6 सैक्स ही नीड्स। बी, इफ़ ही हैज़ 600 kg ऑफ राइस, हाउ मैनी सैक्स डज ही नीड, उसको कितने सैक चाहिए होंगे, ठीक है। तो 600 को जब हम डिवाइड करेंगे 10 से, 600 डिवाइडेड बाय 10, तो 60 सैक ही विल नीड, सैक्स ही विल नीड। नाउ ही इज सेइंग if a sack of rice weighs 100 kg, then how many sacks does he need for 600 kg of rice? So we will divide 600 kg rice from 100, so we will get 6, okay, like this. Now here 60 divided by 10, 6, 600 divided by 10 gives 60 and 600 divided by 100 gives 6, ठीक है, like this. प्यारे बच्चों देखिए, ऐसे ही नेक्स्ट पेज में इन्होंने बोले हैं फाइंड द आंसर्स टू द फॉलोइंग क्वेश्चंस, शेयर योर थॉट्स इन ग्रेड, ठीक है। अभी देखिए 40 डिवाइडेड बाय 10, 40 से 10, 40 को 10 से डिवाइड करना है, ठीक है। तो ये 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 4 हो जाएगा। जो 40 है वो डिवीज़र है और ये डिविडेंड, ये 10 डिवीज़र है और ये डिविडेंड है, ठीक है। नाउ 4 डिवाइडेड बाय 2, 2 आएगा। 400 डिवाइडेड बाय 2, 200 आएगा, ठीक है। 400 को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है, देन 200। 400 को 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, सो 40 विल गिव, एंड 40 डिवाइडेड बाय 20, 20 विल गिव 2, हाउ लाइक दिस, एंड 2 2 4, ओके। और बाकी ऐसा ही इन्होंने किया है। नेक्स्ट देखिए प्यारे बच्चों, मज़ेदार चीज़ें यहाँ पर हमें बताया गया है। थिंक एंड आंसर, राइट द डिवीजन स्टेटमेंट इन ईच केस, ठीक है। डिवीजन स्टेटमेंट इसको बोलते हैं, हमको इसको लिखना है। मंकू द मंकी सीज 870 बनानाज इन द मार्केट। अभी देखो मंकी, जो मंकी है वो तो उसको बनाना पसंद होते हैं, वो ढूंढते रहते हैं खाने के लिए। तो वैसे ही किसी मार्केट पहुंच गया मंकू और उसने काउंट कर लिए वहाँ के कि कितने कितने वहाँ पर बनानाज रखे हुए हैं, तो उसको 870 बनानाज दिख गया। ईच बंच हैज़ 10 बनानाज, अब लेकिन वो बंच में रखे थे और हर बंच में 10 बनानाज थे। हाउ मैनी बंचेज आर देयर इन द मार्केट, अब मंकू को ये बताना है कि कितने बंचेज हैं वहाँ पर, ऐसे कितने बंचेज हैं 10 बनानाज के। तो 870 डिवाइडेड बाई 10, सो इट विल गिव 87 बंचेज ऑफ 10 बनानाज ईच। सेकेंड, रुखमा बी wants to distribute 1000 rupees 1000 equally among her 10 grandchildren on the occasion of Eid. How much money will each of them get? रुकमा बी हैं, वो अपने परिवार के 10 बच्चों को 1000 रुपीज़ इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना चाहती हैं। तो 1000 को हम डिवाइड कर देंगे 10 से, क्योंकि 10 नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं, नंबर ऑफ चिल्ड्रन है जो उसके घर में है। सो 0 से 0 कैंसिल, 100, यानी कि ₹100 वो हर बच्चे को दे सकती हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए प्यारे बच्चों, यहाँ पर हमें एक लंबी दूरी की गाड़ी के बारे में बताया गया, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेन, दैट इज़ पंजाब मेल। द ओल्डेस्ट लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेन ऑफ द इंडियन रेलवेज इज़ द पंजाब मेल विच रेन बिटवीन मुंबई एंड पेशावर। मुंबई से पेशावर के बीच में चलती थी ये ट्रेन पहले, ठीक है। ये लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेन थी इंडिया की, ठीक है। और ये कहाँ से कहाँ, ये पेशावर अभी पाकिस्तान में है, ठीक है। तो अभी चूँकि वो पाकिस्तान अलग हो गया है इंडिया से, तो अब इंडिया में ही किसी दूसरे स्टेशन तक चलती है जिसका नाम है फिरोजपुर। इट्स फर्स्ट जर्नी वॉज 12 अक्टूबर 1912 अक्टूबर को इसकी फर्स्ट जर्नी थी। डू यू नो हाउ मैनी कोचेज इट हैड ऑन इट्स फर्स्ट जर्नी, फर्स्ट जर्नी में आपको पता है कितने कोचेज थे? सो इट हैड 6 कोचेज, 6 कोचेज थे, 3 कैरिंग 96 पैसेंजर्स एंड 3 फॉर गुड्स। 3 में 96 पैसेंजर कैरी कर रहे थे टोटल, और 3 में क्या थे, गुड्स यानी कि सामान, गुड मतलब अच्छा होता है, और जब इसमें एस लग जाता है गुड्स यानी सामान, ठीक है, माल। अब देखिए यहाँ पर क्या बता रहे हैं यहाँ पे,
हाउ मैनी पीपल ट्रेवल्ड इन द ईच कोच ऑफ द फर्स्ट जर्नी, फर्स्ट जर्नी में कितने, हर कोच में कितने लोग ट्रैवल किए, तो 96 टोटल नंबर ऑफ पैसेंजर को टोटल नंबर ऑफ कोचेस से डिवाइड कर दिया तो इट गिव्स 32। या तो ऐसे डिवाइड करो तो भी 32 आएगा, 3 1 जा 3 3 जा 9 एंड 3 2 जा 6, ऐसे 32 मिल जाएगा। या फिर आप 96 को 32 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 3 जा 9, कैंसिल 9 से 9 माइनस एंड 6 नीचे आ गया, 6 3 2 जा 6, ठीक है। तो 32 इसका क्वोशिएंट है, ठीक है। नेक्स्ट, दिस ट्रेन हैज़ बीन रनिंग फॉर 106 ईयर्स नाउ, इट रन्स बिटवीन मुंबई, अभी देखिए ये 106 साल बता रहे हैं कि हो गया है इस ट्रेन को, मतलब ये क्वेश्चन लगभग जब 1912 में 106 जोड़ेंगे तो 2018 आएगा, तो यानी ये क्वेश्चन जो है लगभग 8-9 साल पुराना है। इट रन्स बिटवीन मुंबई महाराष्ट्र एंड फिरोजपुर पंजाब, इट हैज़ 24 कोचेज, each coach can carry 72 passengers, how many people can travel on this train, एक बार में कितने पीपल उसमें ट्रैवल कर सकते हैं जब हर कोच में 72 पैसेंजर्स आ सकते हैं, और टोटल कितने कोचेज़ हैं, वेरी गुड 24 कोचेज़ हैं। सो वी विल मल्टीप्लाई 72 एंड नंबर ऑफ कोचेज़। सो प्यारे दोस्तों, व्हेन वी मल्टीप्लाई नंबर ऑफ पैसेंजर्स इन वन कोच एंड नंबर ऑफ कोचेज़ इन द ट्रेन, सो ये मल्टीप्लाई करने पर हमको 1968 पैसेंजर उसमें मिले। देखिए पहले कहाँ टोटल 96 पैसेंजर केवल जा सकते थे, आज 2000 आज के आसपास पैसेंजर जाते हैं, यानी कि ट्रेन की कैपेसिटी अब बढ़ गई है। गुड प्यारे बच्चों, ऐसे ही देखिए क्वेश्चन नंबर 2, आमला एंड हर 35 क्लासमेट्स गोइंग विद 6 टीचर्स आर गोइंग ऑन अ स्कूल ट्रिप टू गोवा, स्कूल ट्रिप जारी है गोवा पे, जिसमें आमला एंड हर 35 क्लासमेट्स, क्या आप बता सकते हैं टोटल कितने बच्चे हैं वहाँ पर, वेरी गुड 35 क्लासमेट्स और 1 आमला, यानी कि 35 + 1 36 टोटल बच्चे हैं, एंड 6 चिल्ड्रन हैं, 6 टीचर्स हैं, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ पीपल कितने ट्रैवल कर रहे हैं उस बस में, 36 + 6 यानी कि 42, 36 बच्चे और 6 टीचर्स। दे आर यूजिंग द डबल डेकर हॉप ऑन हॉप ऑफ साइट सीइंग बस टू एक्सप्लोर द सिटी, ऐसी एक डबल डेकर बस है। डबल डेकर बस उसको बोलते हैं जिसमें ऊपर भी बैठने की खुली जगह होती है और नीचे भी लोग बैठ सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर में क्या पूछ रहा है, ये में 2 पीपल कैन सिट ऑन ईच सीट ऑफ द बस, देयर आर 15 सीट्स इन द लोअर डेक में 15 सीट्स हैं और हर सीट में 2 लोग बैठ सकते हैं, एंड 10 इन दी अपर डेक, ये जो अपर डेक है इसको डेक बोलते हैं, अपर डेक में 10 सीट्स हैं ऐसी, ठीक है। तो टोटल कितनी सीट हो गए, 15 + 10 25, एंड टोटल नंबर ऑफ कितने बैठ सकते हैं, 25 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि टोटल सीट्स 15 + 10, 15 नीचे के डेक में, 10 ऊपर के डेक में, 25 नंबर ऑफ पैसेंजर कैन सिट 25 सीट्स में 2 पैसेंजर ईच सीट में बैठ सकते हैं, यानी कि 50 पैसेंजर टोटल बैठ सकते हैं। सो एक क्वेश्चन पूछ रहे हैं, इन द अपर डेक हाउ मैनी सीट्स विल दे नीड टू ऑक्यूपाई, आर देयर इनफ सीट्स टू एवरीवन, यस। देखिए यहाँ पर 2 क्वेश्चन पूछे हैं, टोटल लोग कितने हैं 42 लोगों को कितनी सीट लगेंगी, 42 को हम डिवाइड कर देंगे किससे, 42 डिवाइडेड बाय 2, यानी कि 21 सीट इनको लगेगी। कितनी सीट्स लगेंगी, 21 सीट्स लगेंगी, यस। इस सारे बच्चे और टीचर्स इस एक डबल डेकर बस में बैठ सकते हैं, ठीक है। आर दे इनफ सीट फॉर एवरीवन, यस देयर आर इनफ सीट्स, क्योंकि सीट चाहिए 42 लोगों के लिए और यहाँ पर सीट 50 हैं। नेक्स्ट, फाइंड द टोटल कॉस्ट ऑफ द टिकट्स फॉर ऑल चिल्ड्रन। देखिए यहाँ पर टिकट्स के प्राइस दिए हैं, एडल्ट यानी कि जो 18 साल से बड़े लोग होते हैं, मोस्टली चिल्ड्रन है, मोस्टली टीचर हैं यहाँ पे 899 पर टीचर, एंड चिल्ड्रन जो हैं जो 18 ईयर्स से छोटे हैं सारे आपके जैसे, वो 359 पर चिल्ड्रन। तो ठीक है, देखिए यहाँ पर चिल्ड्रन 359 × 36 चिल्ड्रन का 359 में मल्टीप्लाई कर देंगे तो 12,924 टोटल प्राइस आएगा बच्चों के लिए, और टीचर्स के लिए कितने टिकट्स का प्राइस आएगा, 899 डिवाइडेड बाय 6। प्यारे बच्चों देखिए हमने इसको एक अच्छी मेथड से किया है, ये लगभग 900 के बराबर है, 900 मल्टीप्लाइड बाय 6 करेंगे और 6 और उसको 6 माइनस कर देंगे। सो 9 6 54, 5400 आएगा, उससे हम 6 माइनस कर देंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 1 कम है 899 में। सो 5394, ये ऐसे हम करके जल्दी हमने इसका आंसर हमने फाइंड कर लिया। नेक्स्ट देखिए प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 3, केदार वर्क्स इन अ ब्रिक किल्न। केदार जो हैं एक लेबर हैं जो कि एक ब्रिक किल्न यानी कि ईंट के भट्टे में काम करते हैं।
क्वेश्चन नंबर ए है द किल्न मेक्स 125 ब्रिक इन अ डे, एक दिन में 125 ब्रिक्स बन जाते हैं उस किल्न में, भट्टे में, ईंटों के भट्टे में। हाउ मैनी ब्रिक्स कैन बी मेड इन अ मंथ, तो एक मंथ में कितने बनेंगे, सिंपल ही है, यदि हम एक मंथ में 30 डेज माने सो 125 मल्टीप्लाइड बाय 30 यानी नंबर ऑफ ब्रिक इन ईच डे एंड नंबर ऑफ डेज इन अ मंथ, मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3750 ब्रिक्स एक मंथ में बन जाएंगे उस किल्न में। सेकेंड है ईच ब्रिक इज सोल्ड इन द मार्केट फॉर ₹9। अच्छा देखिए, अब उन टोटल ब्रिक्स की कॉस्ट निकालना है, कितनी मेकिंग कॉस्ट है, और एक ब्रिक को 9 रुपीज़ में बेचते हैं। सो हाउ मच मनी कैन दे अर्न इन अ मंथ, तो एक मंथ में कितना पैसा अर्न कर सकते हैं, तो टोटल नंबर ऑफ ब्रिक्स जितने बने इसमें ईच ब्रिक्स की कॉस्ट को मल्टीप्लाई कर देंगे, सो दे कैन अर्न 33,750 रुपीज़, ठीक है, इन अ मंथ। प्यारे बच्चों, एक और मज़ेदार क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4, चिलिका लेक इन ओडिशा इज़ द लार्जेस्ट सॉल्ट वाटर लेक इन इंडिया, भारत की सबसे बड़ी सॉल्ट वाटर लेक कौन सी है, यानी कि खारे पानी की झील, वेरी गुड, चिल्का लेक, ये कहाँ पर है, चिल्का लेक ओडिशा में है। इट इज़ फेमस फॉर द इरावडी डॉल्फिन्स, वहाँ पर इरावडी डॉल्फिन्स पाई जाती हैं जो बहुत जिसके लिए वो फेमस है, ठीक है, चिल्का लेक। बोट्स कैन बी हायर टू गो टू सी द डॉल्फिन्स, द ट्रिप फ्रॉम पुरी इंक्लूड्स अ बस राइड फॉलोड बाय अ बोट राइड, यानी कि पुरी से यहाँ पर पहुँचने के लिए आपको पहले बस से जाना होगा, फिर सी में यानी लेक में, चिल्का लेक में, फिर आपको बोट से जाना होगा इरावदी डॉल्फिन्स को देखने के लिए। 8 पीपल विल गोइंग ऑन द ट्रिप, कितने लोग जा रहे हैं, 8 पीपल। सो अ बस टिकट फ्रॉम पुरी टू सातापाड़ा कॉस्ट ₹60, सातापाड़ा कोई जगह का नाम होगा जो कि सी कॉस्ट में होगी, वहाँ से फिर बोट करके हमें इन डॉल्फिन्स को देखने जाना होगा। तो बस की टिकट की कॉस्ट ₹60 है एक व्यक्ति के लिए, ठीक है। अ 2 आवर बोट राइड फॉर 8 पीपल कॉस्ट, 8 पीपल के लिए कितनी कॉस्ट है 2 आवर्स की बोट राइड के लिए, 1200, यानी कि जब 8 लोग यदि बोट में जाना चाहते हैं तो उन्हें 1200 रुपीज़ देने होंगे इन डॉल्फिन्स को देखने के लिए समुद्र में, ठीक है, सी में। सो हाउ मच मनी डू वी नीड टू स्पेंड ऑन ईच पर्सन, हर एक पर्सन को पुरी से लेके इन डॉल्फिन को देखने के लिए कितना पैसा खर्च करना होगा, तो यहाँ पर 2 खर्चे हैं। कौन कौन से खर्चे हैं, पहला कि पुरी से सातापाड़ा जाना है, पुरी से सातापाड़ा जाना है, हर पर्सन को 60 देना है, और 2 आवर्स की बोट राइड करके डॉल्फिन्स को देखने जाना है। तो 1200 को हम डिवाइड कर देंगे 8 से, तो 150 आ जाएगा, तो एक पर्सन को 150 रुपीज़ बोट राइड का लगेगा, और बस का कॉस्ट था 60 रुपीज़ टिकट का। तो स्पेंड ऑन ईच पर्सन, हर पर्सन को कितना पैसा देना होगा, ₹60 प्लस ₹150 यानी ₹110। वेरी गुड दोस्तों। ऐसे ही देखिए नेक्स्ट पेज में क्वेश्चन नंबर 5 जो है, फाइंड द मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन सेंटेंसेस बिलो, शेड द सेंटेंसेस, हाउ मैनी कैन यू फाइंड, सम आर डन फॉर यू। देखिए ये एक नंबर ग्रिड दी गई, इस नंबर ग्रिड में ऐसे नंबर्स लिखे हुए हैं जिसकी हेल्प से आप मल्टीप्लिकेशन या डिवीज़न के सेंटेंसेस बता सकते हैं, ठीक है। देखिए ये 3 हमारे लिए किया है, 250 डिवाइडेड बाय 4 1000, 50 इंटू 20 इज इक्वल टू 1000 एंड 525 डिवाइडेड बाय 505। तो देखिए यहाँ पर ध्यान से, ये जो फर्स्ट वाला सेंटेंस बना 250 मल्टीप्लाइड बाय 4, ये जो ब्लू ग्रिड में यहाँ पे लाइन में बना ना, 250 मल्टीप्लाइड बाय 4 इज इक्वल टू 1000, सेकेंड 50 इंटू 20 इज इक्वल टू 1000, एंड थर्ड 525 डिवाइडेड बाय 5, ये जो ग्रीन ग्रिड है इसका है सेंटेंस है, ठीक है। ऐसे देखिए प्यारे बच्चों, हमें कुछ सेंटेंस यहाँ लिखने थे, तो मैंने क्या किया है, एक ही यहाँ पे 2 ही यहाँ पर ग्रिड में नंबर्स का सेट लिया है और उससे 3 सेंटेंस बना दिए। कैसे, देखिए आइए देखते हैं। सो 101 इंटू 55 इज इक्वल टू 5555, ठीक है। जब इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 5555। ऐसे ही 5555 को डिवाइड करेंगे 55 से 101 आएगा, एंड 5555 को 101 से डिवाइड करेंगे तो 55 आएगा, ठीक है। तो ये आपस में एक रिलेटेड होते हैं, तो हमने वैसा लिख दिया। ऐसे ही 200 मल्टीप्लाइड बाय 16 इज इक्वल टू 3200 आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6 में यहाँ पर कुछ मल्टीप्लिकेशन के कुछ डिवीजन के क्वेश्चन दिए गए थे। मैं आपको दो क्वेश्चन करके इसके यहाँ बता रहा हूँ इसी बुक में, ठीक है। तो 267 मल्टीप्लाइड बाय 38, तो देखिए हम पहले इससे यूनिट जो डिजिट है 8, इस पूरे का मल्टीप्लाई करेंगे 267 में, तो 8 7 जा 56 की 6 कैरी 5, 8 6 जा 48 एंड 5 53 की 3 कैरी 5, 8 2 जा 16 और 5 21।
अब देखिए जो 10 से डिजिट 3 इसका मल्टीप्लाई करेंगे 267 में, सो 3 7 जा 21 की 1 कैरी 2, 3 6 जा 18 और 2 20 की 0 कैरी 2 एंड 3 2 जा 6 और 2 8। अभी देखिए 6 और 0 6, 3 और इसको 0 आनेंगे, 3 और 1 4, 1 और 0 1 और 8 और 2 10, तो 10,146 इसका मल्टीप्लिकेशन की वैल्यू हो जाएगी। ऐसे आई में देखिए 319 इंटू 26, इसकी वैल्यू आएगी 8,294। प्यारे दोस्तों ऐसे ही देखिए क्वेश्चन नंबर जे और एल हम यहाँ पर करेंगे जो कि डिवीजन के हैं। सो 459 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 1 जा 3, ठीक है, यहाँ पे 1 बचेगा, 4 माइनस 3 1, अब 5 नीचे लिख लेंगे 1 डिजिट। अब 15 हो गया तो 3 5 जा 15, तो 15 से 15 कैरी हो गया, कैंसिल हो गया। 9 को पूरा उतार लेंगे, 3 3 जा 9, तो यहाँ पे रिमाइंडर 0 बचा और कोशेंट इसका क्यू फॉर कोशेंट 153 आया। देखिए दूसरा प्यारे बच्चों एल क्वेश्चन, यहाँ पर क्वेश्चन कुछ आ रहा है, रिमाइंडर कुछ आएगा। 26 को से डिवाइड करेंगे 864 को, ये सो प्यारे बच्चों देखिए 26 3 से 78, तो अब 86 से 78 को माइनस करेंगे तो 8 आएगा एंड 4 नीचे आ गया। 26 3 से 78 तो 6 जो बचा वो रिमाइंडर बचा और ये क्वेश्चन 33 इसका आ गया, ठीक है। सो प्यारे बच्चों थैंक यू फॉर वॉचिंग, वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए एंड शेयर करिए। थैंक यू, बाय।